महाराज की जय। गीता के चौथे अध्याय का लास्ट श्लोक है, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न हुए संशयों को अपने हृदय में, अज्ञान से उत्पन्न हुए संशयों को ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काट कर तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। अर्जुन के लिए तो कहा गया है कि तू ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशयों को खत्म करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा, लेकिन हम सब के लिए ये है कि ज्ञान रूपी तलवार से हम अपने संशयों को खत्म करके नित्य प्रति की ड्यूटियों को निभाने में रत हो जाएं। कैसे? ज्ञान कहा, अज्ञान किसको कहा? अज्ञान से उत्पन्न हुए। जब व्यक्ति किसी परमार्थिक मार्ग में चलता है या कुछ भी सीखता है तो संशय तो उठते ही हैं। संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो संशयों का लगातार रहना बुरी बात है। उन संशयों का निवारण करने के लिए इससे पहले श्लोक में कहा था कि अगर ज्ञान है और श्रद्धा है तो संशय जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं। तो और अज्ञान किसको कहा है? जब कुछ हम देखते हैं, सीखते हैं, कोई संशय उत्पन्न होता है। जो चीज तो समझ आ गई उसमें तो संशय खत्म, लेकिन जो समझ नहीं आई उसमें संशय होता है। अगर आपकी उस संशय को दूर करने की तीव्र जिज्ञासा है तो वो संशय खत्म हो सकता है। वो कैसे खत्म हो सकता है कि कैसे हुआ ये संशय, कैसे इस चीज को सीखना है, उस फील्ड में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। अधूरा ज्ञान, जहां कुछ समझ नहीं है, हमारे संशय हो जाते हैं। तो संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संशय को लगातार ना हम रखें, हम संशय को मिटाने की कोशिश करें। तो इसीलिए इसमें कहा है कि अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इन संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से, अर्थात ज्ञान प्राप्त करके तो शीघ्र ही खड़ा हो जा। खड़ा हो जा का मतलब तो अपने फील्ड में आगे बढ़। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना उसका धर्म है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। क्योंकि अर्जुन यही कहता है, जिनकी गोद में मैं खेला, जिनसे मैंने विद्या प्राप्त की, मैं उनको कैसे मारूं? तो भगवान उसके इस तरह को मोह मिटाने के लिए सारे गीता के 18 अध्याय लग जाते हैं और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में आके कहता है अर्जुन, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। कि हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी यादाश्त वापस आ गई है, अब मुझे जैसा कहोगे वैसा करूंगा। बच्चा भी जब तक उसको पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए ना, वो माता पिता की बात भी मानता नहीं है। लेकिन जब माता पिता कोई प्यार से, दुलार से, किसी तरह से उसको अलग अलग ढंग से समझाते हैं, फिर बच्चा कहता है अच्छा अब मैं करूंगा। तो ऐसे ही अर्जुन भी कहता है कि अब मेरी यादाश्त वापस आ गई है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो हम सब के लिए क्या है? अर्जुन के लिए तो कहा है युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हम सब अपने नित्य प्रति जीवन में जो हमारी ड्यूटियां हैं, एक गृहिणी की ड्यूटी है घर के कार्य, अगर वो जॉब भी कर रही है तो साथ साथ जॉब भी करनी है, बच्चों का भी लालन पालन करना है। हम अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करें। ऐसा नहीं है कि केवल एक अपना परमार्थिक जीवन है, इसकी तरफ बढ़ते हुए बाकी सब छूट जाए। भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरी पूजा नहीं है, तू प्रत्येक कर्म मुझे अर्पण कर। अपने सारे कार्य करते हुए जब हमें पता चलता है किसी गेस्ट ने आना है तो हम टाइम से पहले टिच रखते हैं सब कुछ। तो हमें पता है कि हमने अपने सहज कार्य करने हैं, उनको करते हुए मूल में परमात्मा को याद करना है। और परमात्मा को याद करने से प्रत्येक कर्म
परमात्मा को अर्पण करने से, अर्पण करने का मतलब क्या है? अर्पण करने का मतलब ये जो कार्य करें मूल में परमात्मा को याद करें। मैं खाना बना रही हूँ, मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। मैं बच्चों के कपड़े धो रही हूँ, मैं भगवान के वस्त्र धो रही हूँ। जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर है, सब जड़ चेतन सभी में बड़ी परमात्मा तत्व है। इस तरह से करते हुए इसका मेन हमें फल क्या है? फल की तो इच्छा करनी नहीं, लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं बिना इच्छा किए भी फल तो अपने आप मिलता है। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू केवल कर्म कर, तू फल की इच्छा ना कर। हमें इसका अपने जो ड्यूटियों को निभाते हुए परमात्मा को अर्पण करते हुए कर्म करते हैं, उसका फल है सदा रहने वाली शांति। सारा दिन हम सुख से गुजारते हैं। और बच्चे को एक बात डांट से कह दोगे, एक बात अगर प्यार से कहोगे तो आपको अपने को भी सुकून मिलेगा और बच्चे को भी सुकून मिलेगा। अगर डांट के कहोगे, बच्चा कहेगा मैं तो नहीं करता, कर लो क्या करूँ। तो फिर हम जब इंसान इस तरह की बात करता है, इंसान अपनी इंसल्ट करवाता है। तो हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं, हमें रिस्पेक्ट अपने आप ही मिलेगी। और कोई कार्य करें तो हमने ये नहीं सोचना कि संसार में अपना नाम, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति बढ़े, हमें लोग पूजें, हमारी पूजा करें, हमारे पीछे आगे हो जाए, हमारी टोली बने। नथिंग। हमने केवल परमात्मा की लिस्ट में अपना नाम लाना है। परमात्मा की लिस्ट में नाम उसी का आ सकता है जिसको लाभ, हानि, यश, अपयश, मान, अपमान, निंदा, स्तुति का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इंसान इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है, उसे पीछे ढकेलने के लिए बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया है। लेकिन जब वो व्यक्ति ये कहता है मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया के साथ ठीक है, हम समाज के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, समाज के बिना हमारा गुजारा नहीं है। एक चपाती भी अगर हमने खानी होती है तो पता नहीं कितनों के हाथ लगने के बाद हमें चपाती प्राप्त होती है। किसान खेत में गेहूं बीजता है, वो फसल बनती है, फसल को काटा जाता है, मार्केट में आती है, हम उसको खरीदते हैं, साफ करवाते हैं, कितना कुछ वो करने के बाद चपाती हमारे हाथ लगती है। अगर समाज ना हो तो इंसान का गुजारा कैसे होगा? समाज भी अपनी जगह है, हम समाज में भी रहें, लेकिन समाज में हम हर समय ये ना सोचे कि प्रतिष्ठा हमें ही मिले। नहीं, हमें तो केवल उस संसार के मालिक की लिस्ट में नाम लाना है। इस संसार की प्रतिष्ठा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भी आपको एक बार मान देगा, आप तैयार रहें कि उससे आपको अपमान भी जरूर मिलेगा, चाहे क्षण भर के लिए हो जाए, अवश्य है। ये संसार में, संसार की लिस्ट में जब इंसान सोचता है, जरूर है। इतनी बड़ी 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 लंबी दोस्तियां भी टूट जाती हैं। इसलिए जिसका परमात्मा के लिस्ट में नाम आ गया, उसके कर्म यज्ञ बन गए। कर्म यज्ञ बनने का मतलब कि जो कुछ भी हम करते हैं निष्काम भाव से, जब हम कामना को रखकर करते हैं, हमारे मुताबिक वो नहीं हुआ, हम दुखी होते हैं। यही हमारा कर्मों का बंधन है। तो ज्यादा समय ना लेती हुई, हमारा आज का जो श्लोक था कि तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत, कि तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इन संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और हम सब ज्ञान के द्वारा अपने संशय को मिटाकर अपने सहज कार्य में नित्य प्रति उस परमात्मा को याद करते हुए, हम उसका स्मरण करते हुए अपने संसारिक कार्यों को करें। इतना ही बोलकर मैं अपने वाक्पुष्प को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए विराम लेती हूँ। ओम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।